इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड। आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज अमित गति स्वामी महाराज के इस सामयिक देशना ग्रंथ पर अपनी देशना को दे रहे हैं और देशना को देते हुए बोल रहे हैं कि आचार्य अमित गति स्वामी महाराज लिख रहे हैं कि हे नाथ, मुनियों के ईस, हे मुनीस। भगवान को मुनीस भी कहा जाता है, मुनियों के ईस, क्योंकि जब भगवान समझण बैठते हैं तो अवधि ज्ञानी, मना परे ज्ञानी, केवल ज्ञानी, सारे मुनि उनके चरणों में बैठते हैं, तो उन सभी के आराध्य होते हैं। तो कह रहे हे नाथ, मुनियों के इस भगवान मुनीस हैं, अंधकार को नष्ट करने वाले। आपके दोनों चरण कमल दीपक, दोनों चरण कमल दीपक के समान हैं। जैसे दीपक अंधकार को नाश करता है, वैसे ही आपके हृदय चरण कमल को कोई हृदय में विराजमान कर ले तो उसके कर्ण रूपी अंधकार नष्ट हो जाते हैं। कल परसों ऊपर एक ही भाव स्त्रोत क्लास चली थी, उसमें आचार्य बादीराम सूरी महाराज ने यही बात कही थी कि हे प्रभु, आप ज्योति स्वरूप हैं और आप दुरित पाप कर्म निभा, पाप रूपी कर्मों के समूह के अंधकार को नाश करने वाले हैं। जो व्यक्ति आपको अपने हृदय में विराजमान कर लेता है, अब उसके अंदर पाप समूह ठहर नहीं सकता। सोताइए, एक समय में एक ही काम, या तो अच्छाई या बुराई। आपके हृदय में अच्छा रहेगा तो उसमें बुरा नहीं रहेगा। एक साथ दो काम करके दिखाओ ललित, रो के भी दिखाओ और हंस के भी दिखाओ। रोना और हंसना एक साथ दोनों कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। जब रोगे तो हंस नहीं पाओगे और हंसोगे तो रो नहीं पाओगे। वो बात अलग है, हंसते से आंख में आंसू हो जाते पर वो रोना नहीं कहलाता। जोर से कभी कभी हंसी आ जाती है तो आंख से कोई निकल जाए तो हंसना नहीं है। हंसना विषय अलग है और रोना विषय अलग है। रोना संक्लिष्टता है, हंसना भी संक्लिष्टता है, दोनों ही कसा है। तो आश्चर्य करें कि हे भगवान, आपके चरण रूपी दीपक हमारे अज्ञान अंधकार को नाश कर देते हैं, सम्यक्त गुण को प्रकट कर देते हैं। इसलिए हे नाथ, जब तक मैं संसार में रहूं तब तक आपके चरण रूपी दीपकों को ना छोड़ूं, इतनी भावना भाते रहना। आश्चर्य, कुछ नहीं भाव पाओ, इतनी भावना भाव, जब तक भव धारण करूं तब तक भगवान मिलते रहें। भगवान मिलते रहेंगे तो भवातीत होने का ध्यान बना रहेगा। भगवान से नहीं मिल पाओगे तो भवातीत होने का भाव भी नहीं आएगा। ये दिगंबर जैन धर्म है, जहाँ पर बालक 45 दिन का होता है तब सबसे पहले मंदिर ले जाया जाता है दर्शन कराने। बेटे, आंख खुले तो जिन देव को देखना और आंख बंद हो तो निज देव को देखना। विश्वास रखना, जैसा आंखों से दिखता है हृदय का में वह प्रभाव करता है। ये तो आपको कई समय से बोलते हैं कि जो सामने दिखाया जाता है, जो सामने दिखता है, वैसा हमारा चित्त बनता है। जैसा चित्र देखते हैं वैसा चारित्र का निर्माण होता है। अच्छा चित्र देखोगे, अच्छा चारित्र का निर्माण होगा। बुरा चित्र देखोगे, बुरे भाव आएंगे। इसलिए सदैव ऐसे चित्रों को, ऐसे सीरियल या ऐसे नाटकों को देखना चाहिए जिससे परिणाम अच्छे हों। आज विकृति बढ़ रही, जगह जगह अनाचार, अत्याचार, लूट, चोरी, डकैती क्यों बढ़ते जा रहे हैं? नए नए स्टाइल में नई नई चोरियां हो रही हैं, नए नए केस आ रहे हैं। क्यों? ये सब टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। उन्होंने उसमें इस तरह के चित्र देखते हैं, इस तरह की बातें सुनते हैं, उससे उनके दिमाग चलते हैं, अपन ऐसा करेंगे। दूसरों को देख देख कर
चित्र का कितना विचित्र प्रभाव पड़ता है। बच्चों बच्चों के चश्मे क्यों लग गए? ये टीवी की महिमा है। चित्रों को देखते देखते चश्मे लग गए। सुचित्र देखा होता तो चारित्रवान बनता, कुचित्र देखा इसलिए चारित्रहीन बन रहे हैं आज के बच्चे। किसी में भी चारित्र की गुण भी बहुत लेस मात्र हैं। पहनावा देख लो, देखेगा तो चारित्रवान बनेगा और कुचित्र दिखाएगा तो चारित्रहीन बनेगा। चित्त जब चित्रों पर गया तो चारित्र गया। इसलिए 45 दिन के बालक हुआ तो सबसे पहले जिनदेव गुरुदेव को देखा और यही संस्कार तेरे पड़ गए तो वैष्णव तू निज देव के अंदर के जिन को निकालने का पुरुषार्थ करेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अरिहंत के चरण मेरे हृदय में क्लित हो जाएं, स्थिर हो जाएं, अब की बार कहीं ना हिलें। भगवान के सामने पहुंचे तुरंत आंखें बंद मत करना। आजकल ये पहुंचे और आंख बंद कर खड़े हो गए। अरे आचार्य कह रहे हैं जगत के द्रव्यों को तुम आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हो, और लेकिन जैसे ही भगवान के पास जाते हो आंखें बंद कर लेते हो। वो एक सौदर्मिंद्र है जो 2 आंखों से तृप्त नहीं हो रहा, 1000 नेत्र बना रहा है कि भगवान आपकी मूरत इतनी मनोहर है, इतनी मनोहर है, इन 2 आंखें तृप्त नहीं हो रही, 1000 सहस्त्र नेत्र बना लिया उसने। और एक हम हैं, 2 मिले हैं, उनको भी भगवान, वैसे तो पूरे में दुनिया भर की चीज देखेंगे तब तो आंखें बंद नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही भगवान के पास पहुंचेंगे आंखें बंद कर लेंगे। क्या दुश्मनी है तुम्हें भगवान से? अरे जितनी गहराई से देखो उनके चित्र को, जितनी गहराई से देखो उनकी मूर्ति को, हृदय में बस जाना चाहिए। टंकोत्कीर्ण जैसे घर के रागियों के चित्र, रागियों के चेहरे तुम्हारी आंखों में बसे हुए हैं। आंख बंद करो तो भी दिखने लगते हैं, नहीं दिखते। बेटी की माँ का चेहरा दिखता है कि आंख बंद करने पर? संजय नहीं दिखता। किसका दिखता है? कौन सी? किसी और का दिखता है क्या? घर के चेहरे आंख बंद करने पर भी दिखने लगते हैं। जैसे ही तुम आंख बंद करोगे बेटे का चेहरा देखने चाहोगे, बेटे का चेहरा दिखने लगेगा। बेटे की माँ का चेहरा देखने जाओगे तो बेटे की माँ का चेहरा दिखने लगेगा। खुद की माँ का चेहरा देखना चाहोगे वो भी दिखने लगेगा। खुद के पिता का चेहरा देखना चाहोगे वो भी दिखने लगेगा। आंख बंद करने सब चेहरे दिखने लगते हैं, लेकिन बस भगवान नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि इन सबको तो आपने आंख फाड़ फाड़ के देखा है। इन सबको तो आपने आंख फाड़ फाड़ के देखा है। कभी इनके सामने जाके आंख बंद करी कि नहीं करी? यशपाल, बेटे की मां के सामने जाके आंख बंद करके बैठे क्या? जैसे भगवान के सामने आंख बंद करके बैठ जाते हो, ऐसी घर के सदस्यों के सामने यदि आंख बंद करके बैठ जाओ तो संकल्प विकल्प ही खत्म हो जाए। देखते हो तो विकल्प होते हैं ना, उनको देखते हो तो विकल्प होते हैं, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। देखो ही नहीं तो कोई विकल्प नहीं। कौन कैसा बैठा, कौन कैसा रह रहा है, तुम मत देखो, आंख बंद करके बैठो तुम तो घर में। पर घर में तो आंख फाड़ फाड़ कोना कोना दिखते हैं। कौन क्या कर रहा है, इस कोने में कौन क्या कर रहा है, उस कोने में कौन क्या कर रहा है, कौन इधर है, बैठा है, कौन आया, कौन गया। और जैसे ही भगवान के पास आते हैं और आंख बंद कर लेते हैं। आचार्य गुरु कह रहे हैं भगवान के सामने पहुंचकर तुरंत आंखें मत बंद करा करो। जगत के इतने द्रव्यों को तो तुम देखते हो आंख फाड़ फाड़ कर, भगवान ने क्या इतने खराब हैं कि तुम तुरंत आंख बंद कर लेते हो। अरे सौदरविंद जब 2 नेत्रों से तृप्त नहीं होता तो 1000 नेत्र बनाता है। तुम इतने महानों के 2 नेत्रों से इतनी जल्दी तृप्त हो जाते हो कि आते से ही बंद कर लेते हो। देखो कितने सुंदर भगवान, कैसे तीन भगवान देखो चमक रहे हैं। ये छवि अंदर चली गई और स्वप्न में भी तुमने भगवान के दर्शन कर लिए, अभिषेक कर लिया, तो भी असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा कर लोगे। अब कोई कहे नहीं महाराज जी स्वप्न में भगवान देखना ठीक होता ही नहीं। देखा स्वप्न अच्छी क्रिया करें कैसे ठीक होता है नहीं होता?
हम तो दिन में अभिषेक करते हैं, हमने तो रात में अभिषेक करते हुए देख लिया अपने आप को। तो आचार्य कह रहे हैं आलोचना पाठ याद करो। क्या लिखा है आलोचना पाठ में? सपने मदी दोष लगायो। स्वप्ने भी यदि कोई दोष लगता है तो उसका पाप लगता है, उसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो जब स्वप्न पाप करते हो उसका दोष लगता है, तो स्वप्न में पुण्य करोगे तो उसका भी पुण्य लगेगा। जब सपने में कोई चीज खा लें तो सुबह उठकर का प्रायश्चित करना पड़ता है कि मेरा रात्रि भोजन का त्याग था, लेकिन मैंने रात में सपने में अमुक वस्तु खा ली, उसका प्रायश्चित किया जाता है। ये साधु सुबह उठकर प्रतिकोण किसका करते हैं? रात में उन्होंने कुछ काम नहीं करे, बस आखिरी आप अपने कमरे में बैठ गए, फिर भी रात भर के दोषों का प्रतिकोण सुबह किया जाता है। क्यों? रात्रि में स्वप्न के माध्यम से यदि कोई दोष लगा हो तो उसका प्रतिकोण कर रहे हैं। तो जब स्वप्न में अशुभ देखने से, स्वप्न में अशुभ करने से पाप लगता है, तो स्वप्न में शुभ भी करोगे तो पुण्य लगेगा। यदि सपने में तुम भगवान की प्रतिमा देख रहे हो, सपने में तो अभिषेक पूजन के परिणाम तुम्हारे चल रहे हैं, सपने तुम्हारे माला फेरने के परिणाम चल रहे हैं, गुरु की सेवा के परिणाम चल रहे हैं, आहार देने के परिणाम चल रहे हैं, ये सब तुम्हारे पुण्य बंध के कारण है। सपने किया हुआ पाप जब फलदायी होता है तो सपने किया हुआ पुण्य कार्य भी फलदायी होता है। इसलिए जितना ज्यादा गुरु संगति में रहेंगे, क्योंकि स्वप्न वही आते हैं जितना सुबह से लेकर शाम तक हम जिस कार्य में ज्यादा संलग्न रहते हैं या जिस कार्य में ज्यादा मन लगा के संलग्न रहते हैं, वो स्वप्न हमको आता है। स्वप्न एक अनकॉन्शियस माइंड हो गया, बहुत सारी बातें हमारे अंदर मस्तिष्क में जाकर बैठ जाती हैं। जब रात्रि में जब हम सोते हैं तो हमारी इंद्रियां जब शिथिल हो जाती हैं तो वे बातें बाहर निकल कर आती हैं दिमाग में, जो बातें अंदर कहीं किसी कोने में जाकर बैठ गई थी। पहले हॉरर शो आते थे, जी हॉरर शो, या कोई भी डरावने सीरियल आते थे रात को 9-10 बजे। आदमी देखकर सोता था तो रात में फिर सपने में वही भूत दिखते थे। क्यों? इतनी गहराई से हमने उन चित्रों को देखा, इतनी गहराई से उन चित्रों को देखा कि रात में भी वही चित्र दिखाई दे रहा। जितनी गहराई से आप गुरु को देखोगे, जितनी गहराई से आप प्रभु को देखोगे, जितनी गहराई से आप भक्ति करोगे, तो स्वप्न में भी वही परिणाम बनेंगे। जितनी गहराई से आप व्यापार करोगे, एक कथा ना कहा था ना कि एक सेठ जी कपड़े का व्यापार करते थे और दिन रात बस व्यापार 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 व्यापार। सुबह उठे तो दुकान खोली और रात में 10 बजे बंद किया और फिर सीधे अपना काम निपटाया, सो गए। धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं था। वो व्यापार करने इतने मस्त थे, एक सपने में भी उन्हें व्यापार करने का ही सपना आता था, लेन देन का। आप लोगों बहुत लोगों को आता होगा लेन देन का सपना। उनको सपना आया और एक कस्टमर आ गया सपने में, वो कपड़ा मांगने आया था, लठ का जो रहता है ना खुला कपड़ा, 2 मीटर चाहिए, 2 मीटर। अब वो सेठ जी 2 मीटर कपड़ा नाप रहे, अब सपने में नाप रहे तो हाथ में चद्दर था, उसी को नाप के फाड़ दिया। तो यही होता है, जो हम दिन सुबह से लेकर शाम तक जिन चीजों को हम बहुत गहराई से करते हैं, बहुत मन लगाकर करते हैं, रात्रि में वही चीज सुरेश जी हमको सपने के माध्यम से दिखाई देती। जब विधान वगैरह हो और आप कोई सौदरमिंद आदि बने हो या कोई पंचकर्णा के आदि हो रहा हो और आप कोई पंचकर्णा के पात्र बने हो, खूब आपने भक्ति की हो, विश्वास माना रात्रि में जब आप सोएंगे ना तो वही भक्ति आपको बार बार दिखेगी। वही भगवान, वही आरती करते हुए, वही भक्ति करते हुए, भगवान के संस्कार करते हुए, क्रियाएं करते हुए
यही पंडाल, ये सब चीज दिखता रहेगा आपको रात में। आप किसी के मरे में जाकर आए और खूब उसमें दिल से आप वहां पर रोए हो या कोई आपको बुआ है, तो रात्रि वही व्यक्ति आपको सपने में दिखता रहेगा, वो ऐसा था वैसा था, उसके साथ ऐसे बैठते थे करते थे, ये सब दिखते रहे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि रात्रि में तू कोई पाप स्वप्न में भी करता है तो उससे उसका नियम से पाप बंद होता है, और स्वप्न में यदि पुण्य कार्य किया तो उसका नियम से पुण्य का बंद होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। दिन में रोटी खाओ तो आनंद नहीं आता है, दिन में रोटी खाओ तो भी आनंद नहीं आता है, और स्वप्न में खाओ तो अलग ही आनंद आता है। सपने रोटी खाओगे तो आनंद आएगा नहीं आएगा? सपने में भी व्यक्ति यदि रोटी खाता है उसे वैसा ही आनंद आता है, कंठ में वैसे ही उसकी बनती है, वैसे उसकी भूख की तृप्ति सपने में भी होती है। जब स्वप्न में रोटी, सपने की रोटी अच्छी लगती है तो कर बंद भी अच्छा ही होगा। दिगंबर मुनि कोई खोटा स्वप्न देख लें तो गुरु से प्रायश्चित लेते हैं, स्वामी धिक्कार हो मेरी परिणति को, दिन में मैंने इनको भोजन कराया, रात्रि में रोटी का कैसा, दिन में मैंने भोजन किया, फिर भी रात्रि में रोटी का कैसे स्वप्न आ गया? प्रायश्चित दे दो। दिन में अच्छे से श्रावक ने भोजन कराया था, फिर भी देखो एक ही बार किया था, तब भी रात्रि में भी स्वप्न आ गया। मतलब तुम भोजन करते करते उसमें सोच रहे थे, वो सोच गहरी थी, किसी को दिमाग में बैठ गई, और जैसे ही तुम शांत हुए वो सोच बाहर आ गई। इसका प्रायश्चित लेते हैं। रात में स्वप्न आ गया, मेरा आत्मा पवित्र करो। इस पापी का परिणाम तो देखो कि रात्रि में भी स्वप्न में भी भोजन कर रहा है, प्रायश्चित लेना पड़ता है। आंख बंद करो तो सौदरविंद नहीं बनना, माता पिता बन जाना। जब ऋषभदेव बालक को सौदरविंद के आंगन में विराजमान किया तो ऋषभदेव निहारते ही राजा नाभि राय ने आंखें बंद कर ली। तो सौदरविंद कहता है, हे महाराज ये बात मुझे आपको अच्छी नहीं लगी। आचार्य कह रहे हैं कि सौदरविंद नहीं, तुम नाभि राय बनो। कि नाभि राय क्यों? कि जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो जन्माभिषेक के समय सौदरविंद भगवान को लेके जाता है, और वहां पर अभिषेक करके 1000 नेत्र बनाकर भगवान को देखता है। जब वापस लाकर नाभि राय को सौंपता है तो नाभि राय बालक को देखते हैं, और थोड़ी देर देखने के बाद आंखें बंद कर देते हैं। तो सौदरविंद कहता है, ये बात अच्छी समझ में नहीं आई, मैं तो 1000 नेत्र बनाकर देगा और आप तो थोड़ी देर देखकर आंख बंद कर लिए। क्या आपको बालक अच्छा नहीं लग रहा? तो क्या बोलते हैं, मैं स्वर्ग से चलकर मध्यलोक आया, 2 नेत्रों से तृप्त नहीं हुआ तो 1000 नेत्र बनाए, पर आपने भगवान को देखते ही थोड़ी देर बाद आंखें बंद कर ली, आप कैसे हो? तो नाभि राय कहते हैं, हे सौदर में इंद्र, इस रहस्य को मेरे पास ही रहने दो, नहीं बताना पड़े तो अच्छा है। सौदर कहते नहीं बताओ बताओ। तो नाभि राय कहते हैं, मैंने आंखें इसलिए बंद कर ली, ये नहीं समझना है मुझे भगवान अच्छे नहीं लगे, मैंने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि ये छवि देखने के बाद अब मैं कोई और छवि देखना नहीं चाहता। इतनी सुंदर, इतनी मनोहर, इतनी अच्छी छवि देख ली है मैंने, अब मैं दूसरा चित्र देखूंगा तो ये चित्र ओझल हो जाएगा। मैं अब इस चित्र के अलावा कोई दूसरा चित्र नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने ये चित्र मेरे अंदर बस जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड।